ठीक चातुर्य से एक आदर्श जीवन यापन करने को मजबूर कर दिया। न्याय की देवी के रूप में अहिल्याबाई होलकर संपूर्ण मालवा के लिए एक सशक्त व आदर्श राजमाता के रूप में विख्यात हुई। राजमाता अहिल्याबाई जैसी मातोश्री को पाकर हम धन्य हो गए। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मातोश्री ने हमें आत्मनिर्भर बनाया। प्रजा के हर सुख दुख में मातोश्री हमारे साथ रहती है। अरे देखो देखो, ये बछड़ा कितना सुंदर है। हाँ, ये बछड़ा बहुत सुंदर है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी महारानी अहिल्याबाई को दीर्घायु प्रदान करे, परंतु इनके पुत्र मालेराव में वो गुण नहीं है जो राजकार्य संभाल सके। अरे लगता है राजकुमार मालेराव की सवारी आ रही। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो देखो कैसे रथ को भगा रहे हैं। लोगों की कोई चिंता नहीं है मालेराव जी को। अरे भाई देखो देखो, राजकुमार मालेराव जी ने तो अनर्थ ही कर दिया, इस बछड़े को मार दिया। हाँ, देखो इस बछड़े को कुचलकर कैसे आगे बढ़ गया है। मुड़कर देखा भी नहीं। एक गाय माता से उसके पुत्र को अलग कर दिया। लगता है बछड़ा मर गया। हे भगवान, राजकुमार मालेराव को सद्बुद्धि दे। अरे भाई चुप रहो, वह तो राजवंशी है। उन पर कौन उंगली उठा सकता है? उनको कौन सजा दे सकता है? सजा तो हम प्रजा के लिए है, परंतु ये बहुत गलत हुआ। देखते हैं राजमाता अहिल्याबाई न्याय करेगी या नहीं। क्या कभी कोई माँ अपने बेटे को सजा दे सकती है? वह भी राजमाता अहिल्या का पुत्र। देवी राज दरबार में पधार रही हैं। क्षमा करें राजमाता, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी, रास्ते में हम हृदय विदारक दृश्य देखकर बहुत विचलित हैं। सचमुच राजमाता, वह हृदय को विचलित करने वाला दृश्य था। सेनापति जी, गाय के मालिक को बुलाया जाए। सैनिकों, गाय के मालिक को तुरंत राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। प्रणाम राजमाता, बताइए क्या आदेश है? सच सच बताओ, तुम्हारे बछड़े की मृत्यु कैसे हुई? मातोश्री, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं सत्य कहता हूँ। राजकुमार मालेराव जी के रथ ने ही मेरे बछड़े को रौंद दिया और उन्होंने रुककर बछड़े को बचाने का प्रयास भी नहीं किया और उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। मंत्री जी, राजबहू मुक्ताबाई को तुरंत राज दरबार में आने का आदेश दिया जाए। राजबहू मुक्ता देवी राज दरबार में हाजिर हो। प्रणाम राजमाता, आज्ञा दीजिए। मुक्ताबाई, आसन ग्रहण कीजिए। प्रिय बहू मुक्ता, मैं एक धर्म संकट में फंस गई हूँ, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। अहो भाग्य राजमाता, अगर मैं आपको सुझाव दे सकूं तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। तो सुनो बहू, अगर कोई किसी पर उसकी माँ के सामने रथ चढ़ा दे और सहायता के लिए रुके भी नहीं, तो ऐसे अपराधी को क्या दंड मिलना चाहिए? ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तो तत्काल मृत्यु दंड देना चाहिए। ये घोर अपराध है, परंतु हमारे साम्राज्य में तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? मुझे तो ऐसे व्यक्ति से घृणा हो रही है। सत्य कह रही हो बहू, परंतु क्या राजमाता? क्या सोच रही हो अहिल्ये? अहिल्ये, उठो, उठकर स्वयं सिद्ध बनो।
ये समय तुम्हारे न्यायवत त्याग की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुम आज नहीं उठी तो इतिहास तुम्हें कायल कहेगा। अब कोई अवतार नहीं आएगा तुम्हें ताड़ने के लिए। उठो अहिले, उठो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सभापति जी, गाय के बछड़े के अपराधी मालेराव को दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा राजमाता। सैनिक, जाओ बछड़े के अपराधी मालेराव जी को शीघ्रता से राज दरबार में उपस्थित किया जाए। राजकुमार मालेराव राज दरबार में हाजिर हो। प्रणाम राजमाता, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु राजमाता, बछड़ा तो एक जानवर है। एक जानवर के लिए इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है? खबरदार मालेराव, गाय हमारी माता के रूप में पूजनीय है। इस पृथ्वी पर ईश्वर ने प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार दिया है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धिमान बनाया ताकि वो प्रकृति के प्रत्येक जीव की रक्षा व पालन कर सके। मालेराव, आपने एक माँ के सामने क्रूरता से उसके बेटे की जान ली है। उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। मालवा साम्राज्य की समस्त प्रजा मेरा परिवार है और मेरे पुत्र को अपराध की सजा देना मेरा राष्ट्रधर्म है। अपराधी मालेराव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मृत्यु हुई थी। राजमाता, इस सजा पर पुनः विचार करें, नहीं तो हमारा राजवंश समाप्त हो जाएगा। हमारे आदेश का तत्काल पालन हो। हमारा वचन ही हमारा शासन है। महावत को आदेश दिया जाए और गज को उसी स्थान पर लाया जाए। इस गाय माता को रास्ते से हटाया जाए। मातुश्री, गाय माता मालेराव जी को बचा रही है। हमें गाय माता के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ राजमाता, मालेराव जी को जीवन दान दीजिए। हाँ राजमाता, मालेराव जी को जीवन दान दीजिए। गाय माता को देखिए, वो भी चाहती हैं कि कोई पुत्र अपनी माँ से अलग न हो। जीवन दान दीजिए राजमाता। हाँ राजमाता, गाय माता चाहती है कि आप अपने बेटे पर दया करें। मालेराव जी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। अब वे भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हे न्याय की देवी अहिल्या माता, जीवन दान दीजिए। जीवन दान दीजिए राजमाता, जीवन दान दीजिए। जीवन दान दीजिए राजमाता, जीवन दान दीजिए। हाँ हाँ माता, मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। राष्ट्र के हित को देखते हुए और प्रजा के आग्रह पर और गाय माता के भाव को समझते हुए मैं पुत्र मालेराव को जीवन दान देती हूँ। हे गौ माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। स्वयं के पुत्र को खोने के पश्चात भी मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए आप इस स्थान पर आड़े आकर खड़ी हो गई।
आप धन्य हो गो माता, आप धन्य हो। गो माता की जय, गो माता की जय, माता अहिल्याबाई होलकर की जय, न्याय की देवी अहिल्याबाई की जय। गाय माता जिस स्थान पर आड़े आकर खड़ी हो गई, इंदौर का यह बाजार आज भी आड़ा बाजार के नाम से प्रसिद्ध है।